Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will discuss about the RBI's डिजिटल करेंसी प्लान। इस वीडियो में हम आरबीआई के डिजिटल करेंसी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। इससे रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, और इससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क हमको देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आपका IBPS PO या किसी भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू है रिसेंट में, तो आपसे ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, उसमें आपको ये काफ़ी मदद करेगा। और प्लस एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये जानना चाहिए कि हमारे देश में नई डिजिटल करेंसी आ रही है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी। सो इसका इंट्रोडक्शन कब किया गया? सो अभी रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ 2022-23 का, उन्होंने हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। ठीक है, अब ये वर्क किस टेक्नोलॉजी पे करेगा? सो आरबीआई इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है? ठीक है, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सिस्टम है जो कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है इस तरीके से जो कि किसी भी हैकर के लिए इम्पॉसिबल हो उसे हैक करना। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सिस्टम है जो कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन की, सो बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है फॉर विच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है सबसे पहली बार बिटकॉइन के लिए ही इन्वेंट किया गया था। और मैं अब आपको बता दूं कि बिटकॉइन इन्वेंट किसने किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। संतोशी नाकामोटो करके हैं, एक संतोशी नाकामोटो, जो कि जापान के व्यक्ति है। उन्होंने सबसे पहली बार बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया था और ब्लॉकचेन को भी पॉपुलराइज इन्होंने ही किया था। सो हम लोग इनका फाउंडर, ब्लॉकचेन का फाउंडर भी संतोशी नाकामोटो को कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता क्या है। सो सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है वो एक डिजिटल वॉलेट में होगा। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे हम लोग कैश यूज़ करते हैं वो हम लोग अपने वॉलेट में रखते हैं। बस इसमें फ़र्क यही रहेगा कि वो कैश का यूज़ हर जगह होगा, बट वो डिजिटल फॉर्म में होगा, वो एग्जिस्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, और ये क्या होगा, और ये एक आरबीआई जो है, जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, उसमें हेल्ड करेगा। डिजिटल वॉलेट जो भी बनाया जाएगा वो सेंट्रल बैंक द्वारा बनाया जाएगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। सो आरबीआई एक अपना डिजिटल वॉलेट लाएगा, उसमें हम लोग अपना डिजिटल करेंसी रखेंगे। उसके बाद अब हम लोग ये कह सकते हैं कि आरबीआई विल टेक स्टेप्स टू इनकरेज द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ओवर फिजिकल कैश। अब आरबीआई जो है अब डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देगी, अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं। द आरबीआई's डिजिटल रूपी विल नॉट डायरेक्टली रिप्लेस डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड इन द बैंक। अब आरबीआई का जो डिजिटल रूपी जो आ रहा है वो डायरेक्टली जो हम डिमांड डिपॉजिट, जो हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं, पैसा डालते हैं, उसको डायरेक्टली उसको रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, उसको ये इंपॉर्टेंट समझना काफ़ी है कि वो उसको डायरेक्टली रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, फिजिकल कैश जो भी रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, हम लोग जब चाहे बैंक एटीएम से जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, बट एक यहाँ पे ये काम हो सकता है कि जो पीपल है, जो कस्टमर है, वो अपना जो बैंक डिपॉजिट्स है, जो बैंक में वो अपना डिपॉजिट पैसा डिपॉजिट किए हैं, उसको वो डिजिटल रूपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो न्यू डिजिटल रूपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अब इस हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक इसे इशू क्यों कर रहा है, क्या कारण है, क्या जो हमारा अभी जो करेंसी है उसमें कुछ लूप होल्स वगैरह थे। सो अब हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू क्यों कर रहा है। अब देखो, जैसे कि अभी बिटकॉइन वगैरह जो भी है उसका इंक्रीजिंग डिमांड, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में सब जो भी अभी डिजिटल करेंसी का वर्ल्ड वाइड डिमांड ज़्यादा है, इंक्रीजिंग डिमांड है, उसके लिए आरबीआई उन डिमांड को सेटिस्फाई करना चाहता है, इसलिए वो डिजिटल करेंसी लाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर प्रॉमिस एज अ रिलायबल सोवरन बैक्ड अल्टरनेटिव टू प्राइवेट करेंसी विच आर वॉलेटाइल एंड अनरेगुलेटेड। अभी अगर आप बात करो तो बहुत सारे इंडिया में भी बिटकॉइन लोग परचेज कर रहे थे या फिर बिटकॉइन का यूज़ कर रहे थे। सो सेंट्रल बैंक तो वो जो कि अनरेगुलेटेड था, क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी द्वारा लाया गया है। ठीक है, और सेंट्रल बैंक जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अगर कोई चीज़ लाता है तो वो रेगुलेटेड रहता है, वो हमें गारंटी देता है कि वो हमारा जो भी पैसा वगैरह है उसको सेफ रखेगा। सो सेंट्रल बैंक इसलिए ला रहा है ताकि जो पीपुल है, जो हमारे जो जनता लोग हैं, उनके पैसे बर्बाद ना हो या फिर उनके पैसे रेगुलेटेड रहे। ठीक है, प्लस यहाँ पे कहा गया है कि लोअर कॉस्ट, इसमें लोअर कॉस्ट भी लगेगा। ठीक है, अब लोअर कॉस्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो कैश वगैरह जो प्रिंट करने का लगता है उसमें काफ़ी पैसा लगता है। ठीक है, उसमें पैसा लगता है, लेकिन आरबीआई जो अब ये जो है डिजिटल रूपी, सो आरबीआई कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट द डिजिटल रूपी एट जीरो कॉस्ट
सिंस द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल रुपी विल हैपन इलेक्ट्रॉनिकली। अब यहाँ पे आरबीआई जो है जीरो कॉस्ट पे ही डिजिटल करेंसी ला देगा, क्योंकि इसमें तो उसका क्रिएशन भी डिजिटली है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिजिटली होगा। सो यहाँ पे आरबीआई को ये फ़ायदा है, इसके लिए भी आरबीआई ला सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। टू ब्रिंग डाउन द यूज ऑफ फिजिकल कैश। अब यहाँ पे हम लोग को समझने वाली बात है, फिजिकल कैश आरबीआई ब्रिंग डाउन क्यों करना चाहता है, क्यों चाहता है कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लाए। अब मान लो जो फिजिकल कैश वगैरह उसको हम लोग ट्रेस करने में काफ़ी परेशानी होती है। 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन किया गया उसी के लिए ही किया गया, क्योंकि हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे थे किसके पास कितना पैसा है। सो इसके लिए ये इजीली ट्रैक हो सकता है, ये अगर आरबीआई के द्वारा अगर ऑथराइज़ किया जाएगा और आरबीआई के पास इसका ऑनलाइन सारा डेटा रहेगा तो वो इस ईजिली ट्रैक किया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि ये डिजिटल करेंसी इशू किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दुनिया में सबसे पहला सीबीडीसी कौन इंट्रोड्यूस किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सो द वर्ल्ड फर्स्ट सीबीडीसी द बहामास करके एक है, उन्होंने सबसे पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था अक्टूबर 2020 में। However, a few countries, including Finland and Denmark, have taken a step back and have said they have cancelled efforts to introduce a digital currency. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं हम डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिसमें कि फिनलैंड और डेनमार्क भी शामिल है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड रिस्क क्या है, डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट करने में सेंट्रल बैंक के द्वारा रिस्क क्या हो सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। पीपल में बिगन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। अब पीपल को ऐसा लगेगा कि जैसे डिजिटल करेंसी है जो कि एक काफ़ी पॉपुलर हो गया होगा, बिकमिंग पॉपुलर, सीबीडीसी बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। सो पीपल हो सकता है कि ये करे कि अपना जो भी डिपॉजिट्स वगैरह उसको निकाल के वो डिजिटल वॉलेट में रख लें, ठीक है। दूसरा रिस्क ये हो सकता है बैंक अकाउंट से लाइक डिजिटल करेंसी यहाँ पे तो वो निकाल के रख सकते हैं, लेकिन इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा ये कि बैंक अकाउंट्स जो भी है, तो अगर आप अपना पैसा बैंक अकाउंट पर रखो तो 3% 4% जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है वो आपको कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। सो इससे ये होगा कि जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं, बैंक्स के कस्टमर हैं, वो ज़्यादा डिजिटल करेंसी अपने वॉलेट में नहीं रखेंगे, ताकि उनको जीरो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑब्वियस है, सबको चाहता है कि थोड़ा पैसा मिलते रहे, तो इट्स बेटर टू हैव समथिंग, ठीक है। सो ये उनको हिंडर करेगा कि हाँ वो अपना पैसा सेंट्रल डिजिटल करेंसी में ना रखे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लोन्स क्रिएटेड बाय बैंक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या करेगा कि जो कि लोन जो क्रिएट किया जा रहा है बैंक के द्वारा, किसी को बैंक्स लोन दे रहे हैं, उससे हो सकता है कि बैंक्स को लोन क्रिएट करने में उनमें कुछ परेशानी हो, ठीक है। उसमें मतलब वो ज़्यादा लोन क्रिएट ना कर पाए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बैंक्स क्या करता है कि कैश जो डिपॉजिट होता है उसको एज अ बेस लेके लोन प्रोवाइड करता है। बैंक्स क्या करता है कि कैश को एज अ बेस लेके कैश डिपॉजिट को एज अ बेस लेके लोन प्रोवाइड करता है। अब जब कस्टमर क्या करेंगे, अपने बैंक्स के जो भी मनी वगैरह है उनको सीबीडीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। सीबीडीसी कहने का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। सो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को कुछ कैश हमेशा मतलब रखना पड़ेगा। लाइक अगर देख लो, मान लो आपके पास 1,000 रुपये किसी बैंक में थे, आप 600 रुपये को आप कर लिए अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में डालिए। तो अब बैंक के पास तो दोनों मेंटेन करना पड़ेगा ना, एक डिजिटल करेंसी भी मेंटेन करना पड़ेगा और एक आपका जो भी बैंक डिपॉजिट है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखोगे तो दो बैंक, दो सिस्टम एज अ बैंक वर्क करने लगेगी। तो बैंक्स के पास ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा उनके पास कि उनके पास और छोटा बेस अमाउंट बन जाएगा जो कि वो लोन दे सके। तो यहाँ पे बैंक्स के पास काफ़ी कम अमाउंट बचेगा लोन देने के लिए। सो ये कारण हो सकता है, ये एक रिस्क हो सकता है आने वाले दिनों में। सेंट्रल बैंक विल कैप द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल कैन होल्ड इन द बैंक। हो सकता है कि सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो अमाउंट कुछ कैप कर देगी, लाइक आप 20,000 ही अपना रख सकते हैं डिजिटल वॉलेट में, ऐसा कुछ करके रख सकता है आरबीआई। इस पर अभी कोई बात नहीं है, बट हो सकता है कि ये एक रिस्क हो सकता है, ये आरबीआई इंट्रोड्यूस कर सकता है ताकि बैंक्स लोन क्रिएट करने में उनको दिक्कत ना हो। सेंट्रल बैंक में ऑल्सो हैव इंजेक्ट फ्रेश मनी इनटू द बैंक्स। सेंट्रल बैंक को ऑल्सो, अगर मान लो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बैंक्स उतना मनी लेंड नहीं कर पाएंगे, सो सेंट्रल बैंक को कितना, अब सेंट्रल बैंक का तो वही काम है लेंडर,
लेंडर, उनको तो पैसा देना ही है, डिपॉजिट करना, लेंड करना उनका तो काम है। सो अगर बैंक्स के पास मनी नहीं रहेगा तो आरबीआई को वहाँ पे बहुत सारा मनी भी इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो लोन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ये सारे रिस्क हो सकते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड। ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको आप अपने इंटरव्यू या किसी चीज़ में भी जहाँ पे आपसे कोई पूछे सो आप बता सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट्स इजीली, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। So I hope you like the video. If you like the video, do like the video and also subscribe the channel for daily updates. Good, see you in the next video.